नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। एडुटेरिया करंट अफेयर मैगजीन 2021 ये मैगजीन अभी मार्केट में आ चुकी है, तो आप इसको अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इस मैगजीन में जनवरी से लेके दिसंबर 2020 तक का संपूर्ण करंट अफेयर इसमें समायोजित है। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, एचसीएस, आरएएस, ठीक है, एनटीपीसी, बिहार एसआई, बैंक एसआई, हरियाणा एसआई, सभी के लिए ये मैगज़ीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले इसी मैगज़ीन का जो है 2020 का जो करंट अफेयर, इससे पहले एक मैगज़ीन आई थी, उसके 25 सेट मैंने आपको करवाए थे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रीवियस जितने भी इस मैगज़ीन से पूछे गए हैं 2020 वाली से, वो क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। और 2021 के जो सेट हैं वो प्रवीण सर आपको करवा रहे हैं एडुटेरिया के ऊपर। ठीक है, तो वो भी देखें और इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि इससे पता चलेगा कि मैगज़ीन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जिन जिन एग्ज़ाम में आए हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने फेड कप हार्ट पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये फेड कप हार्ट जो पुरस्कार है ये सानिया मिर्ज़ा ने जीता है। किसने जीता है? सानिया मिर्ज़ा ने। ठीक है, तो ये इंडियन टेनिस प्लेयर हैं सानिया मिर्ज़ा, तो फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक आपको किसने जीता है? सानिया मिर्ज़ा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किस में आया था? यूपीएससी सीएपीएफ 2020 एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके 5 पार्ट प्रीवियस जो आए हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 5 पार्ट में आपको करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो कब मनाते हैं? 11 मई को। ठीक है, 11 मई को मनाते हैं। और इसकी थीम आपको ज़रूर याद रखना है। तो थीम क्या है? रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 मई 2020 को मिशन सागर के अंतर्गत विभिन्न देशों को खाद्य एवं कोविड संबंधी सामग्री पहुंचाने हेतु किस जहाज की तैनाती की गई है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये कौन सा है जहाज? कौन सा है? आईएनएस केसरी। आईएनएस केसरी। ठीक है, तो इसकी तैनाती की गई है आईएनएस केसरी की। क्लियर है? भारतीय नौसेना का जहाज केसरी खाद्य वस्तुएं, एचक्यू गोलियां सहित कोविड संबंधी दवाएं, विशेष आयुर्वेदिक दवाओं और चिकित्सा सहायता दलों के साथ 10 मई 2020 को मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस रवाना हो गया है। ठीक है, चलिए आईएनएस केसरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019-20 बजट अनुमान में भारत सरकार के सकल कर राजस्व जो ग्रॉस हम बात करें ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान है? ठीक है, तो हम बात करें इसके अंदर जो योगदान है वो जो किसका है? जीएसटी का। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें जो कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर होता है। उसके बाद हम बात करें इनकम टैक्स होता है। ठीक है, चलिए तो ये भी यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम में पूछा गया था 2020 वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके 74वें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करता है, तो उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ज़्यादातर क्या पूछा जाता है कि टॉप रैंकिंग पूछता हो और या फिर भारत की रैंकिंग। तो ये आप इसमें मैप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स टॉप 10 कंट्रीज़ की बात हो रही है। इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो पहले पे स्वीडन है, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नीदरलैंड, आइसलैंड। और इंडिया की रैंक इसमें कौन सी है? 74 है। ठीक है, 74वीं रैंकिंग है। तो पहले स्थान पे होगा स्वीडन। भारत की कौन सी होगी? 74वीं रैंक। और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। मई 2020 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ विभागों में जो विध्वंस करने वाले चक्रवात को निम्नलिखित में से किस देश के सुझाव पर एम्फन नाम दिया गया है? एम्फन नाम दिया है इसको। तो ये जो है
सुझाव किसने दिया? थाईलैंड ने, नेम गिवन बाय थाईलैंड। और एम्फन मीन्स स्काई, क्या होता है? एम्फन मीन क्या होता है? स्काई, ठीक है। तो ये किसके सुझाव पे दिया गया है? थाईलैंड के। क्लियर है? हाँ, बी राइट होगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यूपी जेल वार्डर में आया था कि किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? विल्मिंगटन जो है उसको क्या है? हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित कर दिया। किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसमें क्या है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कैरोलिना के विलिंगटन को पहली विश्व युद्ध के हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया। ये घोषणा कब करी, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान ऐसा किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान के अंदर अमेरिका के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, ठीक है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव अधिकार आयोग के 15वें महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन है? एच.एल. दत्तू है, प्रफुल्ल चंद पंत हैं, जयदीप गोविंद है, ज्ञानेश्वर मनोहर मुल्ले हैं। तो कौन है इसके अंदर? तो ये हैं जयदीप गोविंद, ठीक है, जयदीप गोविंद, सी राइट है। देखिए हम बात करें मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो, इसकी स्थापना है वो कब हुई है? 12 अक्टूबर 1993 को। इसके महासचिव बोलो या फिर सेक्रेटरी जनरल इंग्लिश में, जयदीप गोविंद। चेयरमैन इसमें जो है बात करें एच.एल. दत्तू, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल नहीं है, वो पहले थे। 2016 2 दिसंबर 2020 तक। तो बस आपको जो है इसकी फॉर्मेशन ज़रूर याद रखनी है। और इसके वर्तमान में जो है जयदीप गोविंद क्या हैं? इसके सेक्रेटरी हैं। तो यूपी जेल वाले में पूछा था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसतन उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं? ये ग्लोबल वेब इंडेक्स के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए लगभग 144 मिनट प्रतिदिन लोग जो हैं सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसमें जो भी है आप चाहे फेसबुक यूज़ करो, व्हाट्सअप यूज़ करो, इंस्टाग्राम यूज़ करो, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो, स्नैपचैट, शेयरचैट, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे 2 घंटे 24 मिनट पर डे जो है स्पेंड होता है टाइम। तो 144 मिनट आप मान के चलो, ठीक है, इसमें ए राइट होगा। तो ये यूपी जेलवाड़े में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे? तो ये कौन रहे? आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये कौन है? पीयूष गोयल हैं। देखिए पीयूष गोयल हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, उनके पास रेलवे है, रेल मंत्री भी पीयूष गोयल हैं। फिर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीयूष गोयल हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? महाराष्ट्र है, ठीक है, पीयूष गोयल। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट है कॉरपोरेट मामलों में मंत्री कौन है? तो ये श्रीमती निर्मला सीतारमण है। इनके पास और कौन सा मंत्रालय है? इनके पास फाइनेंस है, मतलब भारत की वित्त मंत्री हैं। क्लियर है, ठीक है। निर्मला सीतारमण मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर हो गया और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो गया। कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? कर्नाटका है। एसएससी सीपीयू 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ें, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल की जो पूछा गया सीपीयू के अंदर जो क्वेश्चन, तो वो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर है यहाँ तक? महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। और जगदीश मुखी कहाँ के गवर्नर है? असम और मिजोरम के। बेबी रानी मौर्य कहाँ की है? उत्तराखंड की। और जगदीप धनखड़ कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। क्लियर है, चलिए हाँ नेक्स्ट देखते हैं। और मई 2020 में भारत के किस शहर ने जहरीली गैस के रिसाव का सामना किया? तो ये किया विशाखापट्टनम ने। देखिए विशाखापट्टनम गैस रिसाव, जिसे विजाग गैस रिसाव भी कहा जाता है, 7 मई 2020 की रात को आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर उद्योग में जो विषैली गैस है जो उसका रिसाव हो गया और उससे जो दुर्घटना हुई
उसके अंदर कहते हैं कि इस दुर्घटना में स्टायरीन नामक यौगिक वाष्पीकृत होकर रिस गया और हवा से मिलते हुए आसपास के गांव में ये फैल गया। ठीक है, तो कहाँ हुआ ये? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में हो गया। सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है वहाँ पे? विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, बिहार फॉरेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं, वर्ष 2020 में रोजेर, जो हम बात करें रोजेर पेनोरोसे हैं, जो किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको नोबेल पुरस्कार जीता है 2020 का। देखिए, नोबेल पुरस्कार आप सारे पढ़ लें, एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछा जा रहा है इससे। किससे? चाहे आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीपीओ की बात करें, चाहे बिहार फॉरेस्ट की बात करें, कोई भी एग्जाम देख लें, उनमें ज़रूर ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है डॉक्टर रोजर पेनरोसे और डॉक्टर रेनहार्ड जेंजल एंड डॉक्टर अंडेरा गेल्स, इनको जो है तीनों को मिला है। ठीक है, किसमें? भौतिक विज्ञान के अंदर। चलिए, मतलब फिजिक्स के अंदर मिला है, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 के दौरान किया गया? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर 23 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन जोगिंदर सिंह की बेटी ने किया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं और गवर्नर वहाँ बीडी मिश्रा हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस दिव्या 2020 कौन चुनी गई हैं? तो मिस दिव्या जो है वो कौन चुनी गई हैं? मिस यूनिवर्स की बात करें तो वो है एडलिन क्रेस्टेटिनो, एडलिन क्रेस्टेटिनो इंडिया से हैं। और इसके अंदर जो है रनर अप कौन रही? नेहा जायसवाल। किसमें? मिस सुपर नेशनल इंडिया के अंदर, उसमें ये कौन थी? अवर्ती चौधरी भी थी इसमें। मिस यूनिवर्स तो कौन होगी? एडलिन क्रेस्टेटिनो। और मिस सुपर नेशनल इंडिया जो बनी वो कौन बनी? अवर्ती चौधरी। और रनर अप कौन रही? नेहा जायसवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? प्रथम तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली, ठीक है। दूसरी तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई, ठीक है। तीसरी तेजस एक्सप्रेस वाराणसी इंदौर। तो डी इनमें से कोई भी जो है गलत नहीं है। और जो IRCTC हम बात करें काशी महाकाल हमसफ़र एक्सप्रेस, वो कनेक्ट कहाँ से हुई है? वाराणसी जंक्शन इन उत्तर प्रदेश एंड इंदौर जंक्शन इन मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। ये आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? लखनऊ के अंदर। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 12 से 16 जनवरी, ठीक है। 23वां था ये नेशनल यूथ फेस्टिवल, 12 से 16 जनवरी। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। चलिए, नवाबों का शहर भी कहते हैं ना लखनऊ को। थीम क्या थी? फिट यूथ फिट इंडिया, ठीक है। फिट यूथ फिट इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए प्रिस्मन आयोग के जो प्रिस्मन के उपरांत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कितनी सीटें होंगी? नए प्रिस्मन के उपरांत तो इसमें 114 सीटें। गठन 31 अक्टूबर 2019 को। और LG कौन है वहाँ पर? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि अभी हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बना दिए? 2 UT बना दिए। आगे बढ़े। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी CSO किसे नियुक्त किया है? तो इन्होंने किसको नियुक्त किया है? एरिक हॉर्विट्ज़ को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और फाउंडर हम बात करें पॉल एलन और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है। और पहले इसके जो माइक्रोसॉफ्ट के जो हम बात करें ये CSO हैं और CEO कौन है? सत्य नडेला है। चेयरमैन जॉन W थॉम्पसन और टेक्निकल एडवाइज़र बिल गेट्स, प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, ठीक है। तो ये सारी इसकी डिटेल होगी, ठीक है। तो ये जो है पार्ट नंबर क्या था? ये हमने अभी तक जो है 6 पार्ट जो हैं इस प्रीवियस क्वेश्चनों के कर लिए हैं। तो 1 से लेके 5 तक आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करें और वो सारे पार्ट देखें जो एडिटोरिया से पूछे गए हैं। तो 2021 वाला मैगजीन इंपॉर्टेंट है,
वो आप ज़रूर परचेज करें। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम @GOSWAMISIR। ठीक है, ये सर्च कर लें और आप जुड़ जाएं टारगेट विद गोस्वामी से। ठीक है, टारगेट विद गोस्वामी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सारे वीडियो यहीं आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस वाले और जो है न्यू मैगज़ीन वाले आप एडुटेरिया पे देख सकते हैं। थैंक यू।